अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर व्लॉग का आगाज़ करते हैं इन मज़ेदार से दही भल्लों से। ये तकरीबन 12 बजे का टाइम था और मेरे भाई और मेरी मामा आई थी मुझे दही भल्ले देने के लिए और मैंने ये खा लिए। तो उसके बाद मैंने हस्बैंड को जगाया, वो उठ कर तैयार होने लग गई थी और ये मैंने उनका सामान वगैरह सब निकाल के बाहर रखा था जो उन्होंने ऑफिस लेके जाना होता है। यहाँ पर ये मैं आपको वैनिटी दिखा रही थी जिस पे इतना ज़्यादा मैस हो रहा था। मैंने सोचा कि ये तो मैं सुबह ही उठा सकती हूँ। फिर यहाँ से मैंने एक लिप बाम लगाई अपने लिप्स पे और मास्क वगैरह पहना और मैं जाने के लिए तैयार हो गई। ये कस्टर्ड था जो कि हमने लेके जाना था फ्रिज में रखने के लिए, तो ये मैंने निकाल लिया। ये बाहर मैंने कपड़े वगैरह जो वॉश किए थे ना, ये वो सारे रखे हुए थे। अभी ये ना ड्राई नहीं हुए थे क्योंकि सर्दियाँ आ गई है ना, तो इसीलिए कपड़े बहुत देर से मतलब कि ना सूखते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम था, डायरेक्ट हम लोग मॉर्निंग हो गई थी, फिर ये शाम पे आ जाते हैं। उसके बाद हम जा रहे थे किसी काम से बाहर, मैं और हस्बैंड। एक ज़रूरी काम था जिसकी वजह से हम लोगों ने बाहर जाना था, फिर वो काम भी करना था, साथ में हमें सब्ज़ी वगैरह भी कुछ लेके आनी थी। तो फिर हमने सोचा कि एक ही दफ़ा जाते हैं, सारा कुछ बाय कर लेते हैं। उसके बाद ना सुबह से ही हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी। यहाँ पर मैं देख रही थी एस्ट्रोलॉजी और यहाँ पे देखिए कितना अंधेरा था और मैं अंधेरे में बैठ के सिर्फ ये इनका व्लॉग देख रही थी और लाइट अभी तक नहीं आई थी। इतनी देर में फिर बाद में लाइट आ गई तो मैंने सोचा चलें फ़ोन वगैरह चार्ज पे लगा देती हूँ। फ़ोन वगैरह चार्ज हो गया था यहाँ पर। उसके बाद मैं बाहर आई, मैंने आके चूल्हा वगैरह चलाया क्योंकि मुझे बर्तन वगैरह वॉश करने थे और इतना ज़्यादा मैस बना हुआ था क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी। तो फिर यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश किए। यहाँ पे ना मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मैं ना अभी वॉइस ओवर करने के लिए बैठी थी ना बाहर, तो बाहर काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, तो मैंने ना यहाँ पे चूल्हा रख के ना पास में रख लिया। मैंने कहा चूल्हा जला लेती हूँ और मैंने फुल स्पीडों में चूल्हा जलाया ना, इसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ थी और मैं बाद में ख़ुद को सोच रही थी, मैंने कहा देखो ज़रा यार, मैंने कहा ऐसे तो वॉइस ओवर नहीं हो सकता, तो मैं तो ठंड में बैठ के वॉइस ओवर करना पड़ेगा ना मुझे तो। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर चूल्हा वगैरह बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आलू बॉयल करने थे शाम के खाने में क्योंकि मुझे बनानी थी टिक्कियाँ, मेरा दिल कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने फिर वो आलू वगैरह निकाल लिए थे। नए वाले आलू थे, इनके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। खैर मैंने इनको यहाँ पे वॉश वगैरह किया, 2-3 पानी में से निकाला, उनको साफ़ किया, ये साफ़ सुथरे हो गए थे। इनको मैं रख दूँगी बॉयल होने के लिए। उतनी देर में जो है ना ये बॉयल हो जाएंगे, फिर मैं अपने बाकी सारे जो है ना वो काम शाम कर लूँगी, आलू जब तक बॉयल हो रहे हैं। ठीक है, बात है वैसे कि ना ज़िंदगी में सब कुछ मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब कि आपकी रूटीन जो होती है ना रोज़मर्रा की, वो ही मैनेज करना बहुत मुश्किल है आजकल तो इसलिए ना मतलब कि थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हो जाती हैं इंसान से, तो एक दूसरे की मिस्टेक्स को इग्नोर करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने आलू जो है ना वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे नमक डाल के। उसके बाद यहाँ पे मैं इनकी डस्टिंग वगैरह कर रही थी क्योंकि सुबह मुझे याद ही नहीं रहा था। यहाँ पे मैंने ना वो सॉक्स वगैरह रखी हुई थी ऊपर ना। उसके बाद मैंने ना ये बर्तन वगैरह निकालने थे, मामा के जो बर्तन थे ना वो उनकी तरफ भेजने के लिए मैंने निकाल के रख दिए। फिर मैंने शावर वगैरह लेना था, यहाँ पर मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाले, मैंने कपड़े प्रेस करने थे क्योंकि मुझे शावर लेने के लिए जाना था। तो यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए। ये जो सूट था ना ये मतलब कि ना है तो लोन का ही था, लेकिन इतनी सर्दी नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ना हम मतलब रोज़ाना अंदर चूल्हा वगैरह जलाया होता है, तो इस वजह से ना इतनी ठंड नहीं लगती, तो इसीलिए मैंने ये कपड़े निकाल लिए थे। फिर मैंने इनको प्रेस किया और ये जी पूरा मतलब कि इसकी ओवरऑल लुक थी। उसके बाद मैंने हेयर ऑयल भी लगाना था, मतलब कि ना ऑयलिंग करनी थी क्योंकि बाल काफ़ी ड्राई हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलें तब तक थोड़े बहुत और काम कर लेती हूँ ऑयल लगा कर। तो फिर उसके बाद ना यहाँ पर मैंने ऑयल वगैरह लगा लिया था। ये वो शैम्पू था जो मैं लेके आई थी। कोई बच्चा था गली में जो ना ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रहा था। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पर ये वैक्स थी जो मैं लेके आई थी, मैंने इसको ना ट्राई करना था। अच्छा, मैं एक मज़े की बाइक वाला आ गया था इसीलिए मुझे स्टॉप करना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ना एक मज़े की बात बताती हूँ कि ना ये मिस रोज़ का ना प्राइमर था। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम लिया था ना तो तब मुझे लग रहा था कि बोतल पूरी भरी हुई है। क्या आप लोगों को भी देखने में ऐसा ही लगा? जब मैंने ना इसको यूज़ वगैरह कर लिया और मैं यूज़ करती रही उसके बाद जाके मुझे पता चला कि ये नीचे से तो बिल्कुल एक आर्टिफिशियल है। खैर यहाँ पर मैं इसको यूज़ करती थी, काफ़ी अच्छा है। तो उसके बाद ये आ जाते हैं इस स्क्रब की तरफ। ये स्क्रब मैं लेके आई थी, ये भी बहुत मज़े का है, आप हफ्ते में 2 दफ़ा इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मैंने ना ये सब कुछ करने के बाद मैंने आटा वगैरह गूंदना था, मैंने कहा आटा गूंद के मैं रख देती हूँ, तब तक मैं शावर वगैरह ले आती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयलिंग कर ली थी, मैंने कहा चलें ऑयल को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, यहाँ पे मैं आटा वगैरह गूंद लेती हूँ। यहाँ पे मैं गूंद रही थी आटा और आटा वगैरह यहाँ पे मैंने गूंद लिया था, इसको गूंद के मैं साइड पे रख दूँगी। उसके बाद जब मुझे और कुछ काम नहीं था, फिर मैंने जाना था सीधा नहाने के लिए, पानी बहुत ठंडा था, फिर मैंने मोटर वगैरह चलाई। यहाँ पे मैं शावर लेके आ गई थी। उसके बाद इतनी देर में ईशा
की अजान हो रही थी। फिर मैंने यहाँ पे अपने बाल वगैरह ड्राई वगैरह किए थे। यहाँ पे मैंने पास में ना फिर चूल्हा वगैरह जलाना था क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर सर्दी थी और मुझे बाहर बैठ के नमाज़ पढ़नी थी। तो इशा की अजान मतलब कि कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पे मैंने चूल्हा वगैरह यहाँ पे जला लिया था। फिर मैंने बाल वगैरह ड्राई किए अच्छे से। फिर मुझे ना मतलब कि चूल्हा जलाया ना तो इतनी ठंड नहीं लग रही थी। फिर मैंने यहाँ पे इशा की नमाज़ पढ़ ली। फिर ये आलू वगैरह बॉयल हो गए थे, मैंने इनको निकाल दिया था। मैंने कहा चलिए जब तक ये ठंडे हो रहे हैं ना तब तक मैं जो है ना वो सूरह वाक़िया पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर जो ना सूरह वाक़िया तो मगरिब की अजान के बाद पढ़ते हैं, लेकिन अभी मैं इशा की अजान के बाद पढ़ रही थी। बाकी यहाँ पे मैंने उसको कंप्लीट पढ़ लिया था। इतनी देर में मुझे लग गई थोड़ी सी भूख। ना मुझे लग गई थी भूख। जो आलू बॉईल करके रखे थे उसमें से फिर मैंने एक ये आलू खा लिया था। ये धनिया जो था ना ये मैं बाज़ार से लेके आई थी। मैंने इसमें से आधा पीसना था और आधा जो है ना वो ऐसे ही यूज़ करना था। ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें से जो है ना वो गंद निकलता है। बाहर वाले लोग क्या पता निकालते हैं कि नहीं निकालते, लेकिन घर में जो है ना आप लोग इसको साफ़ सुथरा करके पीस के तो रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको इसमें रख लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ सामान मंगवाया था बाज़ार से, जिसमें दही था, पुदीना था और धनिया था, मिर्चें थी। यहाँ पे ये टिक्कियों का सामान जो था ना वो रेडी कर लिया था। आलू पीस लिए थे, प्याज वगैरह कटिंग कर लिया था। ये चटनी की तरफ आ जाते हैं जिसमें पुदीना था, हरी मिर्चें थी और लहसुन था और ज़ीरा और नमक डाल के और हल्का सा पानी डाल के मैं इसको ग्राइंड करने के लिए यहाँ पे रख दूँगी। अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दही भी निकाल लिया था। दही में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के दही को फेंट लिया। उसके बाद इसको मैंने ग्राइंड करके दही में डाल दिया था और यहाँ पे दही में थोड़ा सा पानी डाला था, इसको फेंट लिया था। क्योंकि यहाँ पे ना बाइक वाला गुजरा था इसीलिए मुझे वॉइस ओवर स्टॉप करना पड़ा, तो इसीलिए बस ना थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अच्छा उसके बाद फिर मैं रोटियाँ बनाने लग गई थी। रोटियाँ बना के मैंने सोचा कि एंड पे मैं जो है ना वो टिक्कियाँ फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर ना टिक्कियों का मसाला भी बिल्कुल रेडी था, जिसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया पाउडर डाला था और उसमें डाला था मैंने दड़ा मिर्चें डाल के ना हल्दी डाल के इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनकी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले इनको बना के रख देती हूँ, थोड़ी देर सेट हो जाएंगी, फिर उसके बाद जो है ना मैं इनको देन फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने इसको फ्राई करने के लिए ना तवा यूज़ किया था और तवे पे मैंने एक ही दफ़ा में सारी यहाँ पे ऊपर रख दी थी, क्योंकि बार बार कैसे कोई फ्राई करे। फ्राई पैन में तो चले थोड़ी सी जगह होती है, लेकिन तवे पे काफ़ी अच्छी खासी स्पेस होती है। यहाँ पे टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी थी। ये टिक्कियों की फाइनल लुक थी, बड़ी मज़े की बनी थी। यहाँ पर जी हम लोग फिर खाना खाने के लिए बैठ गए थे, हस्बैंड भी उठ गए थे। यहाँ पे भी ये रायता मैंने डाल लिया था और ये जी टिक्कियाँ थी और ये रोटी थी साथ में, और ये हमारा खाना था आज का। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।